देखो 76 नंबर क्वेश्चन। देखो कह रहा है एक 2 अंकीय संख्या को दो दो बार साथ साथ लिखकर 4 अंक की संख्या यानी 2 गो अंक है और उसको दो दो बार लिखा गया है, जैसे कि यहां एग्जाम्पल में कर कर दिखाया है। 25 25 32 32 उसी तरह डैश डैश। इस प्रकार बनी कोई भी संख्या होनी चाहिए सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसे संख्या को ढेर माथापच्ची नहीं करना, ऑप्शन से उठाकर बनाओ, फटाफट बनेगा। देख लो ऑप्शन नंबर 7। तो 7 से इसको कटा कर देखो, 7 तरीके 21, 4 7 6 42, ये नहीं कटेगा, यानी 7 से तो नहीं होगा, हटा दो। 11 से, तो 11 से कटने का क्या नियम है? 5 5 10 और 2 2 4, 10 में से 4 गया 6, 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर यानी 11 से भी नहीं कटा। अब किससे? ऑप्शन 3 लेते हैं, 13 से। 13 से डायरेक्ट हम लोग कटा कर देख लेते हैं। तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 7 और 5, 7 5 12, 13 से यानी 122। तो 122, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117। तो 122 में से 117 यानी 5 यानी 55, 13 से भी नहीं कट रहा है, तो बस हो गया, ऑप्शन 4 होगा। और देखना है तो देखो कह रहा है, अब यहां चेक करने की तरीका भी देख लो इसको। सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या था। पहले एक बात बताओ, सबसे छोटी 3 अंक का संख्या कौन होगा? 100। जो भाज्य, ये अभाज्य संख्या नहीं है, कह रहा कि अभाज्य संख्या है, ये भाज्य क्यों कट जाएगा ना, तो ये तो होगा नहीं। 101 ये होगा, क्योंकि 3 अंक की संख्या तो है और अभाज्य, किसी से नहीं कटेगा। अब इससे तुम इसको भाग लगा कर देखो, फिर इसको भाग लगा कर देखो, तो कट रहा है कि नहीं? यहां देखो ना, 5 मरतब में चला जाएगा, 5 25, अब 5 कम 5 नहीं जा रहा है ना, 25 से जाएगा, सॉरी 25 से जाएगा, 25 से कम 25, फिर 25 से कम 25, फिर इसमें देख लो 101 में 32 से कर लो, 32 से कम 32, 32 से कम 32। आ रहा है समझ में? कट रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा इधर उधर नहीं करना, सब ऑप्शन सीधा पकड़ना और बना देना। 77 नंबर कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। हम मान लेते संख्या 1 है, तो इसमें गुना करेंगे तो 3/14 ही ना होगा। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या को 3/4 ज्ञात कर दिया। 3/4 संख्या ज्ञात कर दिया, यानी इसमें 3/4 से ज्ञात किया, यानी 3/4 से इसमें गुना कर दिया। तब कह रहा है ठीक उत्तर से 150 अधिक है, यानी उत्तर से करना चाहिए था, यानी गलती से ये कर दिया है। तो देख लेते हैं कितना अधिक है, देख ले। तो बड़ा में से छोटा घटा लो, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं मालूम, छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा घटा लेंगे। तो एलसीएम निकाल लो, कितना होगा? 14 दूनी 28 होगा ना, 14 दूनी 28, 2 3 6, 4 7 28, 7 3 21, कितना हो जा रहा है 11 में से, यानी 6 गया 5 और ये हो गया 11/28। देखो माइनस में ना आ रहा है, तो ये माइनस का चिन्ह बस मत देना सब, क्योंकि इतना एग्जाम में समय नहीं होता है, कौन बड़ा माने, किसको बड़ा माने किसको छोटा माने, ठीक है, फटाक में अंतर कर लेना। तब कह रहा है कि 150 अधिक है, तो यही ना इतना बराबर 150। ठीक है, सवाल कह रहा है कि दी हुई संख्या बताइए, तब 15 से 15 कटा दें, हमको एक एक ना संख्या माने हैं, 28 में कर लो 280। अभी इस टाइप का क्वेश्चन बतलाए थे, मॉर्निंग में बता रहे हैं। 78 नंबर देखो, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन देखने में ये है, लेकिन उतना है नहीं। दे रहा है 40 96 का 64 वर्गमूल, और मान निकालना है 40.96
प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 प्लस अंडर रूट 0.4 को 0 1 2 3 4 4096। हमारे ख्याल से या तो तुम लोग छोड़ दिए होगे, अगर बनाए होगे तो 2-3 मिनट जरूर लिया होगा। हाँ छोड़ दिए, चलो छोड़ना मत, ये लोल्हा बोल्हा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, कह रहा है का 2 दशमलव स्थानों तक मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम कुछ बात बताते हैं। वर्गमूल अगर कोई चीज का हम निकालते हैं, जैसे 25 का निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। जो दशमलव होता है ना, जब जो दशमलव होता है तो जो वर्गमूल होता है ना, वर्गमूल में जो दशमलव होता है ठीक आधा हो जाता है। अगर यहाँ पे रहता दशमलव तो ठीक आधा, कितना अंक पहले 1 2, तो 2 अंक का आधा क्या होगा 1 अंक हो गया। समझ में आया? अब यहां समझ लो, ठीक आधा होगा, याद रखना। तो इसका तो वर्गमूल इतना ही होगा 64। देखो तो कितने अंक, खाली हमको वर्गमूल निकला हुआ, खाली दशमलव का खेल है इसमें। कई गो है, 1 2 अंक है, तो कितना वर्गमूल से निकलेगा तो आधा। कितना अंक पहले होना चाहिए तब, 1 अंक पहले हो गया। फिर ये देखो ये 64 भी होगा, कई गो अंक पहले 1 2 3 4, कितने अंक पहले होगा 2। समझ में आ रहा है? बस 2 2 4 2 6, तो कितने अंक पहले होगा 3, तो 64 लिख दें, एक जीरो अपने से बिठा लें। फिर ये देखो 4 4 8, तो कितने अंक पहले होगा 4। समझ में आ रहा है? तो 2 को तो हो ही गया, 1 2, बस इसको जोड़ दो। तो देखो तो क्या, अब ये 3 अंक है, तो यही इसमें देखेंगे, इसमें देखने की जरूरत है ही नहीं। तो चलो ये 6 और 4 10 के 0 हासिल 1। अब ये हो गया, और फिर ये वाला हो गया, और फिर ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो देखो तो कितना हो गया 0 6 8 6 4 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 0 0 6 और 4 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 दशमलव, 0 0 0 6 6 और 1 7। लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई दशमलव के 2 ही अंक तक चाहिए, तो इसको हटाओगे तो 5 हम बताए हैं, 5 हो या 5 से बड़ी संख्या तो हटाते तो बगल में 1 जुड़ता है, ये तो छोटा है, नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा। 7.11 है, समझ में है कोई दम? छोड़ दिए। क्वेश्चन जो होता है कोई खास नहीं होता है। अब देख लो है, लग जाएगा दिमाग दुनिया भर का, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं करना है। ये एक संख्या अलग दिख रहा है, ये सेम सेम सेम, एक अलग ये दिख रहा है, और ये भी सेम सेम, ये हमको बी मानना है और इसको ए मानना है ना। ये तो ए ही है ना, ए, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा बी भी है। अब देखो ना यार, ये हमारा ए 1 2 3 गो है ना, ए क्यू, ये हमारा बी 1 2 3, अभी सुबह में यही सारा चीज बतला है। 2 गो है ए स्क्वायर, ए और बी है प्लस ए बी, ये 2 गो है यानी बी स्क्वायर। बस काम कर लो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कट गया, ए माइनस बी निकल गया, यहां लिख देते हैं। तो ए का मान देखो तो 500 यानी 5.71, अब बी का मान है 2.79, 11 से 9 गया 2, 16 में से 7 गया 9 7 16, 4 में से 2 गया 2, 2.92। कह रहे दो संख्याओं का मस और लस का योग यहां दिया हुआ है, यानी मस प्लस
लसा का योग दिया है 680। देखो कॉन्सेप्ट में बताएंगे, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम सेकंड वाला। लसा मसा का 84 गुना है। यहां देखो ये है लसा और ये है मसा। लसा जो है ना मसा का कई गुना है, तो अगर ये 1 है तो ये 84 है, यही ना जी। तो सवाल कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 56 है, यानी एक संख्या दे रहा है, एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, ये क्या दे रहा है जी? योग ना दे रहा है। यहां देखो तो लसा है 84, मसा है 1, इनका योग कितना हो? 84 और 1 85। लसा और मसा का योग अनुपात 85 हो रहा है। दिया कितना है? हो गया, अब निकाल लो। तो अब देखो ये कटा लो, ठीक है ना, किसी एक का भी मान निकाल सकते हैं हम लोग। तो किससे कटेगा ये? 17 से। 17 पचे 85, 17 चौके 68, 5 9 8 40, यानी अनुपात 1 का मान कितना आया? बस हो गया। ये देखो 1 का मान यानी मसा 8 निकल गया, और 84 का मान लसा हमको निकालना है, तो 84 का मान निकाल लें, तो 84 में गुना कर लें। 84 गुणे 8, 8 चौका 32, 8 8 64, 64 3 67, यानी लसा हमारा कितना निकल गया? 672। अब कह रहा है दूसरी संख्या क्या है, यही ना जी। तो हम लोग जानते हैं लसा गुणे मस, ये देखो लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही ना जानते हैं। अब यहां देखो तो लसा कितना है हमारा? लसा 672। मसा कितना है? 8। पहली संख्या कितना है देखो तो? 56। दूसरी संख्या हमको निकालना है, कटा लो। 8 सत्ते 56, 7 से कटाओ, 7 पचे 7 सत्ते 49, 7 9 63, 4 7 6 42। दूसरी संख्या 96। 80 नंबर को ऑप्शन से हम बनाएंगे, आसान होगा। अगर कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे तो ये भारी हो जाएगा। कह रहा है पहला जो ऑप्शन दे रहा है 40 और 11 दे रहा है। कह रहा है यदि एक संख्या का 25%, हम मान लेते हैं संख्या ये है, 40 का 25% निकाल लो, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या का 30%, यानी 30 अब प्रतिशत दूसरी संख्या का कितना है? दूसरी संख्या 11 है ना जी, 11 का 30% मतलब बटा 100, जो है 7 अधिक है। ये जो है ना इससे कितना अधिक है? चलो 7 आना चाहिए घटाने पर। तो पहले ये कटा लो, 25 चौके 100 और 4 दहिया 40, 0 से 0 ये कटेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन 1 तो होगा नहीं। है समझ में? ऑप्शन लेते हैं 2। फिर 2 नंबर का रहा है 39। अब देखो एक हम बना लिए तो फटाफट काम करेंगे, 25% बटा 100। फिर दूसरी संख्या कितना है? 10, 10 का 30% बटा 100, 0 से 0, 25 चौके 100, 4 से ही कटेगा, ये भी नहीं होगा। 3 नंबर लेते हैं 34, और इसका 25%, तो 25 बटा 100, ये भी ये हो गया हमारा। फिर दूसरी संख्या कितना दे रहा है? 5, 5 का 30%, ठीक है ना। चलो इसको कटाते हैं, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0 से 0, 5 दूनी 10। देखो दोनों नहीं कट रहा है, इसका काम हम लोग करेंगे। तो ये घटा लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 17 बटा 2 माइनस 3 बटा 2, ठीक है। तो सेम है, 17 में से 3 गया 14, 14 बटा 2, 2 सत्ते 14, देखो तो 7 आ गया। और ये अब ये हमारा संख्या का भी अंतर दिखा देते हैं, 34 में से 5 घटा लो, 14 में से 5 गया 9, और ये हो गया 2। है समझ में? तो दोनों तरह से ये फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा 3 होगा। तो इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन देखो। 82 नंबर अभी सुबह ही में ऐसा क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। कह रहा है पानी का ड्रम
अरे 6 बोतल और 3 बोतल वाला बताए हैं ना, वही क्वेश्चन है। पानी का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है, ठीक है। जब इसमें 9 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है। ड्रम की क्षमता, अच्छा ड्रम हम मान लें एक, बताए थे, याद आ रहा है कि नहीं? तब पानी का ड्रम 3/4 भाग भरा है, तो इसमें 3/4 से गुना करेंगे तो इतना ही ना होगा। तब करा इसमें 9 लीटर निकाल लिया जाए, लो 9 लीटर निकाल दे। अब हम बतलाए थे सुबह में कि भाई ये अनुपात बाटा वाला है, इसको अनुपात लेकर चलना। आइए बिना अनुपात वाला, यानी ये क्या है, ये लीटर में है तो ये लीटर हो गया, ये अनुपात हो गया, ऐसे बताए थे ना। निकाल लिया जाता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है। इसमें से निकाल लिए तो कितना भरा रह जा रहा है जी, तो यही ना इसके बराबर होगा, तो ये भी अनुपात में होगा। तो इसको इधर ला दें और इसको इधर ला दें, तो अनुपात 3/4, ये प्लस है, इधर आया माइनस 1/2 बराबर, ये इधर गया 9। अब देखो तो 2 दूनी 2 एकम, 3 में से 2 गया, अनुपात 1/4 इक्वल टू 9। हमको यही ना 1 का मान निकालना है, तो अनुपात 1 का मान निकालो, 4 9। ठीक है ना। देखो x वाला चाहते तो x वाला पे भी बता देते, लेकिन x मजा नहीं देगा। बस इतना जान लेना कि ये जो मान रहे हो, जिसमें गुना कर रहे हो, इसमें ये अनुपात बस लिख देना। सिंपल सा बात है, अनुपात लिख दोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, पकड़ में आ जाएगा।